Hello everyone, welcome to the Chetna Sharma physics classes. Today is class 3. पिछली क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया और उससे जुड़े कुछ टॉपिक्स जैसे कि इमेज क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं आपको मैंने बताया, इमेजेस की टाइप मैंने आपको बताया, दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताया। अब आज की जो टॉपिक है वो है जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था जिस पर, तो आज के हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मिरर से। तो आज का टॉपिक है मिरर। तो मिरर में पहले आप कुछ लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मिरर क्या होता है और हमको कितने टाइप्स के मिरर पढ़ने हैं और उन मिरर्स में आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो लिख लीजिए पहले मिरर के बारे में। इट इज ए polished surface which reflects almost all the light incident on it. It is a polished surface which reflects almost all the light incident on it. इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। एक हम लीजिए, मान लीजिए ये हमने एक कांच का सरफेस लिया जो बिल्कुल पूरा का पूरा पूरा कांच का मिलके बना हुआ है। एक कांच का मेटेरियल इसमें फिल है, एक कांच की हमने छोटी सी स्ट्रिप ली, ये पूरा गिलास का मिलके बना हुआ है। अब इसकी एक सरफेस, ये एक ट्रांसपेरेंट गिलास आपको लेना है, ट्रांसपेरेंट गिलास की एक आपने स्ट्रिप ली। इसके पीछे साइड, बैक साइड, ये फ्रंट साइड है, बैक साइड, हमने इसको फ्रंट साइड बोला और इसको हमने बैक साइड बोला। इसके बैक साइड पर आपने क्या किया, पॉलिश कर दी रेड कलर की, पहले सिल्वर कलर की पॉलिश करी, फिर रेड कलर की पॉलिश कर दी। तो क्या होगा कि जब इस पर कोई भी रे आके गिरेगी, ये पहले क्या था, पहले ट्रांसपेरेंट था, तो पहले कोई भी रे इसके आर पर जा रही थी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था, यहाँ पाथ था रे को निकलने के लिए। पर अब इसमें क्या हुआ, जब आपने इसके पीछे पॉलिश लगा दिया या आपने इसका पीछे का जो एरिया है वो कवर कर दिया, अब इस पर कोई भी रे आकर के इसके आर पार नहीं जाएगी, इसको पेनिट्रेट नहीं करेगी, इसकी सरफेस को। वो क्या करेगी, वो सामने की तरफ आ जाएगी। ऐसा आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन में जब दूसरी साइड रफ सरफेस होती है और एक साइड स्मूथ सरफेस होती है तो रे आकर के उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, नॉर्मल के अलॉन्ग। ये नॉर्मल था आपका। ऐसे ही इधर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मिरर में आपको समझा रहा था इस सिमेट्री को। क्या सिमेट्री आप समझे, एक तरफ से तो ये ट्रांसपेरेंट है, एक तरफ से तो बिल्कुल ही पॉलिश्ड है, मतलब इस तरफ कुछ भी नहीं है, जैसा ग्लास था वैसा ही। दूसरी तरफ क्या है, आपने इस पे किसी कलर की पॉलिश कर दी, मतलब ये जो लाइट रे जो आपकी जा रही थी वो अब इसमें पेनिट्रेट करके इसके आर पर नहीं जा पा रही है, वो इसके बाहर ही रुक जा रही है। तो इस टाइप की सिमेट्री को आप कहते हैं मिरर। अब आप डेफिनेशन समझें। इट इज ए पॉलिश्ड सरफेस, मतलब ये एक पॉलिश सरफेस है, हमने करा एक सरफेस को पॉलिश्ड, विच रिफ्लेक्ट्स। अब देखिए रिफ्लेक्ट कब होगा, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, गिरना, इसके ऊपर गिरना, इंसिडेंट होना।
अब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किसको, जितनी भी लाइट इस पे आ रही है, मतलब लाइट इस पे आई और चली गई, लाइट इस पे आई और उसी डायरेक्शन में चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से पॉलिश्ड है। तो इस सिमेट्री को, अब ये जो आपकी ग्लास स्ट्रिप थी, पहले जब ये ग्लास स्ट्रिप थी, जब इसमें पॉलिश नहीं करी गई थी, जब इसमें पॉलिश नहीं थी, तब ये क्या थी, एक ग्लास स्ट्रिप थी। पर जब आपने इसमें पॉलिश कर दिया, पर जब आपने इसको पॉलिश कर दिया, when polished, जब आपने इसको पॉलिश कर दिया, तब ये क्या बन गई, यही ग्लास स्ट्रिप, सेम ग्लास स्ट्रिप क्या बन गई, मिरर बन गई। आप लोग सिर्फ समझिए इसमें कि क्या आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है। जो नोट्स हैं वो आपके ग्रुप पर आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं। तो उन नोट्स को आप लेकर के, उनको प्रिंट आउट निकाल करके उसको आप पढ़ सकते हैं घर पे। सिर्फ आप यहाँ कंसेप्ट समझें कि मैं आपको मिरर में क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जब इसमें पॉलिश्ड हो गई, जब ये पॉलिश्ड सरफेस आ गया, तो ये सेम ग्लास स्ट्रिप, स्पेसिमेन ग्लास स्ट्रिप अब मिरर की तरह काम कर रही है। तो मिरर मतलब एक साइड पॉलिश्ड और एक साइड बिना पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस यदि है तो वो मिरर की तरह काम करेगी, यदि पॉलिश सरफेस नहीं है, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो वो ग्लास स्ट्रिप की तरह काम करेगी। तो मिरर क्या होता है, मिरर इट इज अ पॉलिश सरफेस, एक पॉलिश सरफेस है विच रिफ्लेक्ट्स द ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। वो जो क्या करती है, जितनी भी लाइट इस पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इसके बाद मिरर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे मिरर्स के टाइप, दो टाइप के होते हैं। मिरर के दो टाइप होते हैं। एक इसमें होता है कॉनकेव मिरर, देखिए पहले आप इसमें ये पढ़ें कि मिरर एक्चुअल में होते कितने टाइप के। ये तो स्फेरिकल मिरर का टाइप हो गया। अभी आप इसको छोड़ें, मिरर एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये स्फेरिकल मिरर का टाइप एक्चुअल में, ठीक है। मिरर एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। मिरर मैंने आपको समझाया, मिरर क्या होता है। मिरर के अगेन फिर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर के अगेन दो टाइप होते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके अगेन एक दो टाइप और हैं, कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के फिर अगेन दो टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं अभी आपको बताता हूं प्लेन मिरर के बारे में। पहले हम प्लेन मिरर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे बात करते हैं। तो पहले हेडिंग डालें आप, प्लेन मिरर। देखिए जैसा कि नाम इसका बता रहा है प्लेन मिरर, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली है वो सरफेस कैसी होती है, प्लेन होती है। प्लेन मीन्स, बता देता हूं आपको, डायग्राम से बता देता हूं। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था,
ये एकदम प्लेन होगी, मतलब ये सरफेस पे कोई भी स्फेरिकल या ज्योमेट्रिकल सरफेस नहीं होगी, ना तो ये स्फेरिकल होगी ना ये इलेप्टिकल होगी, ये सिंपल एक सीधी रेखा में एक सरफेस की तरह होगा। मतलब इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं स्फेयर। ठीक है, आप इसका यदि, ये तो हॉरिजॉन्टल व्यू हो गया, ऊपर से ऐसा दिखेगा। यदि आप वर्टिकल व्यू देखें तो मिरर इस टाइप से होगा। ठीक है, इसके बैक साइड, दिस इज द बैक साइड एंड दिस इज द फ्रंट साइड। इसके बैक साइड हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश कर देंगे तो आपको फ्रंट हैंड साइड से इसमें, जैसे हमने इसमें रेड कलर की पॉलिश कर दी है पूरे पे, अगर हमने इसको रेड कलर से फिल कर दिया पूरे को, इससे फिल करता हूँ मार्कर से जल्दी। यदि मैंने इसको फिल कर दिया रेड से पूरे को इस तरीके से, तो इसकी बैक साइड क्या हो गई, अब ओपेक हो गई। अब इसमें से तो कोई लाइट जा नहीं सकती है, और बाहर से इस साइड से क्या होगा, आप क्योंकि पीछे आपने इसको पॉलिश कर दिया, आगे ये जैसा था ट्रांसपेरेंट वैसे ही रहेगा, आगे से ट्रांसपेरेंट रहेगा, आगे से ट्रांसपेरेंट ही रहने वाला है। तो अब इस पर कोई भी लाइट रे गिरेगी, कोई भी लाइट रे यदि आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाइट रे आई ऐसे, तो पीछे तो जाएगी नहीं, क्योंकि पीछे रेड कलर रोक रहा है इसको जाने से, तो कहाँ आएगी, सामने की तरफ आ जाएगी। कैसे भी कर लें आप, अगर ऐसे आई तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे गई तो ऐसे चली जाएगी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड, ये मैं आपको लिख देता हूँ, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो बैक साइड से कैसा दिखेगा, रेड। फ्रंट साइड से कैसा दिखेगा, ओपेक, सॉरी ट्रांसपेरेंट। तो फ्रंट साइड इसकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। फ्रंट साइड इसकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। जिस साइड से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उसको हम रिफ्लेक्टिंग साइड कहते हैं। तो जिसके रिफ्लेक्टिंग साइड एक सिंपल सरफेस हो या प्लेन हो, तो उस टाइप के मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड पे जो ज्योमेट्रिकल सरफेस इसका रहेगा, वो सरफेस हो, ज्योमेट्रिकल सरफेस लीनियर हो, एक लाइन, एक सरफेस के फॉर्म में हो, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन होना चाहिए। ये प्लेन कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपने प्लेन पढ़े होंगे 3 प्रकार के, एक्स और वाई जेड। तो ये एक्स और वाई भी हो सकता है, ये वाई और जेड भी हो सकता है, ये किसी भी प्लेन में हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि ये एक प्लेन होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये तीनों प्लेन कहलाते हैं। अगर आप इन तीनों को मिला देंगे तो ये तीनों एक्स वाई जेड मिलके प्लेन बना देते हैं। उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स वाई जेड। तो मैं आपसे कह रहा हूं या तो ये ज्योमेट्रिकल सरफेस बनेगी आपकी प्लेन, या तो एक्स वाई बनेगी, या फिर वाई और जेड बनेगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जितने भी प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा सरफेस पे रहेंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। इसके बारे में लिख लीजिए। इफ the reflecting surface of a mirror is plane. If a reflecting surface of a mirror is plane, then the mirror
इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो क्या आप समझे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मैंने आपको ये बताया, रिफ्लेक्टिंग साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए। अब ये प्लेन आपके क्या क्या हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो सकते हैं जी, वाई जेड हो सकते हैं साहब, एक्स जेड हो सकते हैं, जेड एक्स हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, शर्त यह है कि प्लेन होना चाहिए। तो इस टाइप के मिरर को आप प्लेन मिरर कहते हैं ना। इसके बाद बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो नेक्स्ट हेडिंग इज स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट हेडिंग है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से आप क्या समझते हैं, देखिए यहां पे आपने एक चीज समझी कि भाई इसमें प्लेन मिरर में सरफेस कैसी होगी, प्लेन होगी। स्फेरिकल मिरर में यदि इसी से हम कंपेयर करें तो जहां प्लेन था अब वहां क्या आ गया, स्फेरिकल। मतलब अब इसमें जो सरफेस होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ कर्व होगा। तो इसमें पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। इसमें आगे हमको और भी 2-3 चीजें पढ़नी है। तो पहले स्फेरिकल मिरर लिख लें आप। क्या समझे आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सारा का सारा खेल जो चल रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे चल रहा है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे प्लेन थी, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्फेरिकल हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड सरफेस, या तो कर्व्ड सरफेस होगी, सरफेस या तो कर्व्ड सरफेस होगी, या आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है। सरफेस, और आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से स्फेरिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दिस इज द केस। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम इन सरफेसेस को। हम क्या करते हैं, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं। इस कांच के टुकड़े को हम बीच से ब्रेक कर देते हैं। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये कांच का टुकड़ा पूरा जो है एक स्फेरिकल शेप में रहेगा। इसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल, टोटली स्फेरिकल शेप में होगा। ये स्फेरिकल शेप का हम कांच का टुकड़ा लेते हैं, और इसकी रेडियस ध्यान रखेंगे, इसकी रेडियस r होगी और इसका डायमीटर d होगा, जो कि आप इस पूरे को भी d कह सकते हैं, इसको भी पूरे को d कह सकते हैं, और आप इस पूरे को भी d कह सकते हैं। इस पूरे को मतलब इधर वाली सरफेस को, इसको, ये आगे काम आने वाला है आपको, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। डायमीटर r इसकी रेडियस हो जाएगी, d इसका डायमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक यहां पे सर्कुलर ग्लास का एक टुकड़ा लिया, जो कि एक तरफ से पॉलिश्ड है और एक तरफ से ट्रांसपेरेंट है। इसको बीच में से कट कर दिया हमने, कट कर दिया यहां से। तो आप देखेंगे कि इसके 2 सरफेस बनेंगे। पहला सरफेस तो ये बनेगा, देखिए ये पीछे साइड क्या है, पॉलिश किया हुआ है, तो इसके 2 सरफेस बनेंगे। देखिए अंदर से तो ये पूरा कांच का है, इसको हमने ऊपर से पॉलिश किया हुआ है, यहां से पूरे से इसको हमने पॉलिश कर दिया है। इस तरीके से, ठीक है, हमने पॉलिश कर दिया। तो अब इसमें 2 तरीके के केस बनेंगे। क्या कि एक बीच में से हमने जो काटा, तो पहले ये वाला हिस्सा बनेगा, तो ये वाला हिस्सा अलग निकाल लो भाई। इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें
ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पॉलिश रहेगी और ये एरिया पूरा खाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो पॉलिश हो गई, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा नहीं। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें आर एस की, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगी। तो एक केस तो हमारा ये हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो इस टाइप के हम जो हमारे पास मिरर होते हैं उनको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, कॉन को तो आप ऐसे रहने दीजिए, ये केव शब्द जो है, केव शब्द का मतलब होता है गुफा। तो ये देखें ना, आप यहां से देखेंगे तो एक गुफा की तरह क्या है, अंदर की तरफ कर्व बना रहा है। किसी पहाड़ के बीच में, यदि आपने देखा होगा, पहाड़ के बीच में ऐसे गुफाएं होती हैं, तो इसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉनकेव गुफा की तरह बनेगा, एक सामने की तरफ कर्व रहेगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। केव मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। तो एक केस क्या हो गया कि आपका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है, और एक केस क्या हो जाएगा, एक बार तो हमने ले लिया बाहर की तरफ, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग हो गया, और एक केस क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग। कैसे देखते हैं ये वाला नेक्स्ट केस। पहले कॉनकेव के बारे में आप एक लाइन लिख लीजिए। कॉनकेव के बारे में, इफ द reflecting surface, if the reflecting surface is inwards, inwards मतलब आप लिख सकते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। Surface is inward, if the reflecting surface is inwards curved surface, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, अंदर की तरफ इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ कर्व्ड सरफेस जो है यदि वो रिफ्लेक्टिंग है, देन this type of mirror is called concave mirror। तो आप क्या समझे कि if the reflecting surface is inwards curved surface, then this type of mirror is called concave mirror। और इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ जो सरफेस है, अंदर की तरफ जो कर्व्ड सरफेस है, यदि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो वो क्या कहलाएगी, कॉनकेव मिरर, हम उसको मिरर को कहेंगे। अब इसके बाद केस आता है, केस नंबर 2, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए अभी इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ थी, अंदर की तरफ। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। किस तरीके से, देखिए भाई, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया एक। अब इसमें अंदर की तरफ तो होगी नहीं, अंदर की तरफ होगी तो कॉन्वेक्स हो जाएगी, सॉरी कॉनकेव हो जाएगी। अब आपको कहाँ रखनी पड़ेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या होगी,
जब बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो अंदर की तरफ क्या होगी, अंदर की तरफ होगी ओपेक सरफेस, रफ सरफेस। तो ये ऐसा कुछ रहेगा, मतलब इसमें पॉलिश कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, इस तरीके से अंदर की तरफ पॉलिश रहने वाली है इसमें, इस तरीके से। और बाहर की तरफ क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सरफेस क्या बताएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारी क्या बताएगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी कॉनकेव मिरर, जब बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका नाम हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसके बारे में आप लिख लीजिए जैसा आपने ऊपर लिखा। क्या लिखेंगे अब आप बताएंगे खुद ही। when the reflecting surface of a spherical mirror, ये दोनों के दोनों टाइप किसके हैं, स्फेरिकल के। when the reflecting surface of a spherical mirror is outwards, then this type of mirror is called convex mirror, और जो आउटवर्ड वर्ड का मतलब होता है, आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ये जो वर्ड है ना आउटवर्ड, जैसे इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ और आउटवर्ड का मतलब होता है जी बाहर, आपका बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बोलना या बाहर की ओर भी बोल सकते हैं, बाहर की तरफ। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सारा का सारा खेल मैं फिर बताऊं आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है इसमें। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेरिकल मिरर का अंदर की तरफ है कॉनकेव मिरर, यदि बाहर की तरफ है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखेंगे दो चीजें, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सारा, और दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक स्फीयर की ज्योमेट्रिक शेप में होती है। यदि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है कॉनकेव मिरर, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए अब इसके बाद अब देखिए दो चीजें हैं, दो वर्ड्स आते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यह आ सकता है इनवर्ड आउटवर्ड्स के ऊपर, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉन्वेक्स के ऊपर। एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है विच वन इज कन्वर्जेंट एंड विच वन इज डाइवर्जेंट। तो पहले आप कन्वर्जेंस का मतलब समझ लें, कन्वर्जेंस बोलें और या फिर कन्वर्जेंट, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही फिनोमिना है। कन्वर्जेंस बोलें या कन्वर्जेंट बोलें। देखिए जब काफी सारी लाइट रेज आकर के एक
पॉइंट पर मिलती हैं या एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। मैं आपको बताता हूं डायग्राम के थ्रू। देखिए मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, इस पे आकर के सारी की सारी लाइट रेज मिल रही हैं। ये भी इधर आ गई, ये भी इधर आ गई, और ऐसा और ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या कहला रहा है, कन्वर्जेंट। ये पॉइंट क्या कहला रहा है, कन्वर्जेंट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहला रहा है, कन्वर्जेंट पॉइंट। क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर आकर मिलना, मीट एट ए यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट भी आप कह सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना, इसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं सर, कन्वर्जेंट। तो यहां पर सभी की सभी एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, अब एक वर्ड होता है डाइवर्जेंट, एक वर्ड होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ये फिनोमिना होते हैं, दोनों के एक्चुअली दोनों फिनोमिना है, प्रक्रिया है। देखिए ये दो चीज होती है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है उसका इफेक्ट। ये एक्चुअली में फिनोमिना है, मतलब ये प्रक्रिया है कि क्या क्या प्रक्रिया इसमें होती हैं। तो कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस का मतलब आपने समझा कि किसी एक पॉइंट पर आकर के सभी लाइट रेस का मिलना क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा। और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको हम कन्वर्जेंट पॉइंट बोलेंगे। डाइवर्जेंट इसका अपोजिट होता है, डाइवर्जेंस बोलें या डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से बाहर निकलना। इस तरीके से ये सभी की सब जो लाइट रेज निकलेंगे वो एक पॉइंट से बाहर की तरफ आएंगी। डायरेक्शन का फर्क है सर, और कुछ नहीं, बस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे आके मिलना, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से बिखरना, बिखरना या फिर बिखेरना, ऐसे बाहर की तरफ। ये सब बाहर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। और इस जब बाहर की तरफ जाएंगी तो यही सेम पॉइंट क्या कहलाएगा, जो पहले कन्वर्जेंट पॉइंट था जब अंदर की तरफ आ रही थी, अब वही सेम पॉइंट कहलाएगा डाइवर्जेंट पॉइंट। ये कहलाएंगे डाइवर्जेंट पॉइंट। और यहां पे क्या हो रहा है, वापस जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, थ्रो बैक हो रही हैं। तो आप ऐसा ले सकते हैं, मतलब कन्वर्जेंट का मतलब था मीट एट अ यूनिक पॉइंट, और आप कह सकते हैं गोज आउट फ्रॉम ए यूनिक पॉइंट, किसी एक यूनिक पॉइंट से निकलना। तो ये चीज मैंने आपको समझाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम यहां क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जेंट टाइप का होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जेंट टाइप का होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके लिए आपको मैं दोबारा से मिरर का डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, मतलब यहां पर। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम पी बोलते हैं। ये सारी चीज मैं बताने वाला हूं, पी और एफ क्या होते हैं, इसको हम एफ बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, सारे की सारी जो रेज होती है टकरा करके एक ही पॉइंट से निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और कोई रे आएगी तो वो इस तरीके से निकल जाएगी। अब यहां से कोई रे आई तो वो इस तरीके से निकल गई, और फिर कोई रे आई तो फिर निकल गई। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सारे की सारी रे मीट कर रही हैं, सारे की सारी रे मीट कर रही हैं। और ये मीट क्यों कर रही हैं, क्योंकि यहां पे कॉनकेव मिरर रख के रखा है आपने, कॉनकेव मिरर। और इसकी खासियत क्या है, इसका खासियत ये है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो सारे की सारी रे टकरा करके एक ही पॉइंट पे आ रही है। इसलिए आप कॉनकेव मिरर को
क्या कह सकते हैं आप, इसलिए आप कहते हैं कि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जेंट मिरर है। कॉनकेव मिरर इज वन काइंड ऑफ कन्वर्जेंट मिरर। यहां लिख सकते हैं आप, when a light beam reflects by a concave mirror, then all the rays are converges मतलब एक पॉइंट पर मिलना, converges at a point then की जगह आप लिखें so that concave mirror is a convergent mirror. Concave mirror is a convergent mirror. Convergent mirror. When a light beam reflects by a concave mirror, then all the rays are converges at a point, so that concave mirror is called as convergent mirror. मैंने आपको डायग्राम से ही बताया कि सारी की सारी रेज जो है एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। एक पॉइंट पे मीट करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, और जो कन्वर्जेंस की प्रोसेस कराता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसलिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंट मिरर की तरह इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आने की उम्मीदें हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब यदि ये डिस्कस किया है तो इसका साथ वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपको ऊपर डायग्राम दिखाता हूं। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है और नॉन रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ होती है। चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि लाइट रे आती हैं, लाइट रे आई और चली गई, लाइट रे आकर के चली गई। लाइट रे आकर के चली गई। इस तरीके से इस पे आई और यहां से चली गई। तो आपने देखा कि सब की सब क्या है, अलग अलग पॉइंट पे आ रही हैं। ये 1 2 3, इसके बाद यहां से ये यहां से चली गई ये। तो जब आप इसके आउटर सरफेस पे देखेंगे तो आपको कोई भी रे जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आएगी, कोई भी रे मिलती हुई नजर नहीं आती है। तो जब मिल नहीं रही है तो क्या होगा, एक पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से वापस चली गई, इस पॉइंट से वापस चली गई, इस पॉइंट से वापस चली गई बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ, और मैंने आपको डाइवर्जेंट में सिखाया था कि बाहर की तरफ जो है रेज जाती है। ये देखिए बाहर की तरफ। हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों को पीछे की तरफ एक पॉइंट पर प्लॉट कर लेते हैं सभी को। इसको भी यहाँ प्लॉट कर लिया, इनको भी यहाँ हमने ऐसे एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। तो इस पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस समझाऊँ क्या होता है। तो इस पॉइंट पे हमने प्लॉट कर लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंटों को हमने क्या किया, पीछे की तरफ ले जा करके एक पॉइंट पे प्लॉट कर लिया। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एफ पॉइंट। एफ पॉइंट कहलाएगा डाइवर्जेंट पॉइंट। क्यों डाइवर्जेंट कहलाएगा, क्योंकि इन पॉइंटों पर से लाइट रे क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बाहर की तरफ ही जा रही है, अंदर नहीं आ रही। जबकि ऊपर कॉनकेव में क्या हो रहा था, बाहर से लाइट आकर के किसी एक पॉइंट पे मिल रही थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से लाइट आई और इस पॉइंट से टकरा करके बाहर ही चली गई। मतलब जब हम इस पॉइंट को पीछे, इसको हम पीछे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट की तरह, क्योंकि इन पॉइंटों से सारी की सारी लाइटें बाहर की तरफ जा रही है। डाइवर्जेंट में मैंने आपको सिखाया था कि किसी पॉइंट से लाइट गोज आउट होगी, मतलब बाहर की तरफ जाएगी। ऐसे इस पॉइंट को, जिसको हमने पीछे प्रोजेक्ट किया, एक्चुअल में ये वो पॉइंट है जिससे लाइटें बाहर की तरफ गई। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। इसमें लिख लीजिए 2 लाइन। spherical mirror with outward curved surface spherical mirror with outward curved surface reflected back the light beam which divergent at a point then the mirror is called divergent mirror। और ये डाइवर्जेंट मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कि इसकी सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ है। जिनकी सरफेस बाहर की तरफ होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां पे क्या होगा, लाइट बीम आकर के रिफ्लेक्ट बैक चला जाएगा। और किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक जाएगा, डाइवर्जेंट पॉइंट से जाएगा। तो इस टाइप की मिरर को हम डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर कहलाता है। तो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई, समझाया क्या होता है। इसके बाद अब कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, इसकी। तो आप इसके बाद एक हेडिंग लिखें, सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद द some definitions related with the some definitions
related to spherical mirror। कुछ डेफिनेशन जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। अब देखिए, इनको समझने के लिए पहले आपको मैं एक डायग्राम बना के देता हूँ। पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं सारी चीज़ समझाता हूँ। इतना तो आपको पता है कि ये जिस स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बन के होते हैं उसकी एक रेडियस होती है, उसका एक डायमीटर होता है जिसको हम बीच में से कट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक स्फेरिकल गिलास के पीस को कट करते हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को चेंज करते करते दो टाइप के मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है वो कॉनकेव मिरर, और जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें रेडियस होती है, क्योंकि ये सरफेस सर्कुलर सरफेस है तो इसमें एक रेडियस होगी, इसका एक डायमीटर होगा और इसकी एक एक्सिस भी होगी। इसको हम एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके बीच में से गुजरेगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डेफिनेशंस लिखाता हूँ, फिर इन डेफिनेशंस का मीनिंग समझाता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। तो पहले आप लिखें सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is the center of the imaginary sphere of which the mirror is a पार्ट। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये अगर यदि आपका मिरर है और इसको हम यदि इमेजिनरी एक सर्कल की तरह बनाएं, तो ये सेंटर और कर्वेचर क्या होगा, इसका सेंटर होगा सी। देखें, डेनोटेड बाय कैपिटल अक्षर से सी, denoted by capital C। तो it is the center of imaginary sphere of which the mirror is a part। जिस स्फेरिकल ग्लास में से आपने मिरर को बाहर निकाला है, ये उसका सेंटर होता है। इमेजिनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पार्ट को आप लेते नहीं हैं, इस पार्ट को तो आपने हटा दिया है, इतने पार्ट को पूरे को, बस सिर्फ आपने आगे का पार्ट लिया है। तो द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिसका पार्ट था उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, ठीक। इन केस ऑफ concave mirror, in case of concave mirror, C lies in front of it, while in convex mirror
while in convex mirror C lies behind it। ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है तो सी क्या होगा, लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इसके फ्रंट साइड में रहेगा। और यदि आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की साइड है, उसके कहाँ रहेगा ये, वाइल इन सी लाइज बिहाइंड इट, मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, मतलब यहां कहीं लाई करेगा, यहां। तो कॉन्वेक्स के लिए ये पीछे लाई करता है और कॉनकेव के लिए ये फ्रंट में लाई करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कॉनकेव मिरर के लिए फ्रंट में सी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड द सी, मतलब बिहाइंड मतलब इस मिरर के बिहाइंड, पीछे की तरफ रहने वाला है। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद सेकंड वन इज, जिसकी डेफिनेशन आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। इट इज द रेडियस ऑफ imaginary sphere of which mirror is a part. It is shown by capital R. It is shown by capital R. देखिए, जो आपने इमेजिनरी स्फीयर की बात ऊपर करी थी, जिसका ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर बोला हमने, उसी इमेजिनरी स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जैसे कि ये आपका लेंस हो गया। अब इसको आप पूरा ड्रॉ करें, इसका इमेजिनरी सर्कल आप स्फीयर ड्रॉ करिए। अगर आप स्फीयर इसका इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो रेडियस निकलेगी, ये इस स्फीयर की जो रेडियस निकलेगी, दैट इज आर। इसी को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या समझे? जो इमेजिनरी आपका स्फीयर है जिसका मिरर पार्ट है, उसकी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, नोटिंग करते हैं इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन इज पोल। पोल किसे कहते हैं? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स reflecting surface. It is the midpoint of its reflecting surface. किसका reflecting surface? उस स्फीयर का या उस spherical mirror का। of its reflecting surface, it is denoted by कैपिटल P. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. तो अब आप समझिए, यहां पे ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अंदर की तरफ, ये तो इसका मिड पॉइंट देखिए, ऊपर से और नीचे तक इसका जो मिड पॉइंट है, इसको हम पीछे शो करते हैं,
और जिसको आप कहते हैं पोल, इसको हम पीछे शो करते हैं और इसको आप कहते हैं पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका? मिरर का। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट या बाइसेक्शन, आप जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट बाइसेक्शन, या आधे से जिसको हम काट दें उस पॉइंट पर रहेगा। अब ये कॉनकेव मिरर में अलग रहेगा, कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी डिपेंड करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी डिपेंड करेगा कि कहाँ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रही है। आपको सिर्फ बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करनी। आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा और आपने उसका मिड पॉइंट देखा, वही जो पॉइंट रहेगा वो पोल कहलाएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। It is the midpoint of it is the line joining, sorry, it is the line joining। मिड पॉइंट तो हो चुका, मिड पॉइंट तो पोल कहलाता है। इट इज द line, it is the line joining, it is the line joining the pole and center of curvature। It is a line joining the pole and center of curvature and। अब देखिए, ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और ये आपकी हो गई, ये आपका पोल हो गया और ये आपकी आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, ये जो रेडियस है इस पी से कहां तक जाएगी? इसके सेंटर तक। किसके सेंटर तक? स्फीयर के सेंटर तक, स्फीयर के सेंटर तक। तो अब जो ये आपकी डिस्टेंस आ रही है, कौन सी डिस्टेंस? इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। ये डिस्टेंस, ये द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज पीसी, नथिंग बट पीसी। पीसी लाइन जो है वो आपको बता रही है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन विच जॉइन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जिसको हम पीसी से शो करते हैं। सी क्यों आया? सी इसलिए आया क्योंकि वो पॉइंट उसका सेंटर भी है। और आर क्यों आया? आर है इसकी रेडियस, ये वैल्यू, ये आर इज रेडियस, इसकी दूरी को हम रेडियस ही तो बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले त्रिज्या बोलते हैं इसको। सर्कल में इस दूरी को रेडियस कहा जाता है। तो आर बता रहा है रेडियस को, पी बता रहा है पोल को, और सी बता रहा है सेंटर को। तो पीसी जो लाइन होती है, पीसी जो भी डिस्टेंस होगी, वो बताएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को। नेक्स्ट डेफिनेशन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है द
diameter of the diameter of the reflecting surface of a mirror is called its aperture। एक लाइन और लिखें इसमें, it is exposed part, it is the exposed part of reflecting surface, it is the exposed part of reflecting surface of mirror। हाँ, तो क्या समझे आप? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a mirror is called its aperture, and it generally is the exposed part of the reflecting surface। देखते हैं, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। ये आपका मिरर हो गया, और ये आप इसका पूरा यदि स्फीयर बनाए तो ये स्फीयर हो गया आपका एक तरीके से। अब इसको आप क्या करें, डायमीटर क्या होता है? ये वाला हाफ पार्ट। तो कायदे से यदि आप कहें तो ये यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा अपर्चर कहलाएगा इसका, बिकॉज इट इज द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर। तो ये पूरा का पूरा इसका स्फीयर अपर्चर कहलाने वाला, ये अपर्चर, ये वाला पार्ट। और यही क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के साथ साथ ये एक्सपोज भी होता है। एक्सपोज मतलब बाहर की तरफ होना, बाहर निकलना, दिखना। तो यही पार्ट क्या होता है, एक्सपोज पार्ट होता है, और इसी को ही हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। तो अपर्चर क्या है? अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल एंड इट इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, exposed part of reflecting surface. This is called aperture। एक लाइन और लिखें इसमें, it is equal to the straight line distance, it is equals to the straight line distance between two ends of the mirror it is denoted by M1 and M2। मतलब ये जो दो पॉइंट हैं इसको हम M1 और M2 से दिखाएंगे। हमेशा जब भी आप कोई भी मिरर बनाएंगे तो M1 M2 से दिखाएंगे। और ये क्या है, इट इज द इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर। तो ये दोनों एंड क्या होगा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड हो गए। और इनको जो मिलाने वाली जो लाइन है, इनको जो मिलाने वाली ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये इसकी डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब सीधी सी बात है, डायमीटर हो गया, डायमीटर के बराबर होता है। इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर। इसके बाद आप लिखें, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर,
principal focus of the mirror. It is a point on the principal axis of the mirror. प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर मतलब ये एक पॉइंट है किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, जो आपकी मिरर के सेंटर से होकर जा रही थी, मतलब पोल से होकर जा रही थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच the light rays coming parallel to principal axis, तो ये क्या रहेगा, एट विच, जिस पॉइंट पर द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पर की सारी रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, आकर के मिलेंगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। ठीक है, इसको हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ये बाहर से ऐसा दिखेगा, अंदर की तरफ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक, ये हमारा एफ पी है, पी इसको पोल बोलेंगे हम, पी पोल। और इसका जो अपर्चर है उसको हम शो करेंगे M1 M2 से, M1 M2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इसका जो सेंटर ऑफ कवरेचर है वो रहेगा C पर, और इसका इसकी जो रेडियस है वो रहेगी R, रेडियस ऑफ कवरेचर। ये इसकी डिस्टेंस ये रहेगी, ठीक है ना, ये R। और PC और CP को आप क्या कहते हैं, मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको। PC ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या हो जाएगी, PC के बराबर हो जाएगी। मतलब PC यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताया, इसको मैंने सभी को ड्रॉ करके बताया। अब एक बचता है सिर्फ फोकस, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फोकस मैंने आपको समझाया कि क्या था, कि रिफ्लेक्टिंग रे क्या होंगे, फोकस क्या होगा, इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आकर के किसी एक पॉइंट पे टकराएंगी और उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। तो पहले मैं आपको रे बना के बताता हूं, फिर जिस पॉइंट पे टकराएंगे उसको हम फोकस बोलेंगे। तो लाइट रे आपकी इस तरीके से आकर के यहां से निकल गई, एक ये पॉइंट, फिर दूसरी रे आकर के इस तरीके से इधर, फिर इसके बाद यहाँ से आकर के यहाँ ऊपर, और फिर यहाँ से आकर के फिर ऐसे ऊपर।
तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर आकर के सभी रेज टकरा रही हैं, सभी की सभी क्या है, इनकमिंग रेज हैं, और आकर के सभी वापस जा रही हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये भी यहाँ से आई हैं पर ये ऊपर की तरफ निकल गई हैं, ये भी यहाँ से आई और ये ऊपर की तरफ। तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट को हम एफ बोलते हैं, कैपिटल एफ, दैट इज नथिंग बट फोकस। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ड्राइव किए बताए, ये सब मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, किसमें, कौन के मिरर में मैंने आपको सारी चीजें समझाई। ठीक है, अब यही चीज हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझ लेते हैं। ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर एक बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगी। तो इसका मिड पॉइंट, इसको आप हमेशा क्या बोलते हैं, पी, और ये अनपॉलिश सरफेस, या आप कहें जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होना वो अंदर की तरफ होगी। ये इसका पोल हो गया जिससे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। ठीक है, पोल पर अब देखिए वहां पर कॉनकेव मिरर में तो क्या डाउट इसलिए नहीं था कि वहां पे जो सी था वो अंदर की तरफ था, तो आपने उसमें सी मार कर लिया। पर अब इसमें भले ही रिफ्लेक्शन बाहर से हो, पर इसमें जो पोजीशन है सेंटर ऑफ कवरेचर की और रेडियस की, वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो सर्कल के अंदर होगी, तो उसको आप सर्कल के अंदर ही मार करेंगे। तो इसमें आप जो आपका सी है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा सी, जैसा कि आपने ऊपर मार्क किया सेंटर ऑफ कवरेचर। और इसी प्रकार से जो आपका रेडियस है, रेडियस क्या है, आर, रेडियस ऑफ कवरेचर, रेडियस ऑफ कवरेचर क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये पूरा का पूरा रेडियस हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आर। और फिर वही बात पीसी, यहां पे क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। पीसी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इस पर जो लाइनें, जो लाइट रेज आती हैं वो, अच्छा इसका अपर्चर और बना देते हैं। इसका अपर्चर क्या हो जाएगा जी, ये M1 और इसको मिलाते हुए एक लाइन M2, ये इसका अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक्सपोज्ड है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए M1 M2। अब इसमें जो लाइट रेज आती हैं वो किस प्रकार से आएंगी, देखिए लाइट रेज आई पैरेलल, निकल गई इस पॉइंट से टकरा करके, इस पॉइंट से, फिर आई दूसरी लाइट रे, ऐसे निकल गई, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये यहां से और इधर से। अब यहां से एक लाइट रे आई, वो इस तरीके से निकल गई, फिर दूसरी आई, वो इस तरीके से निकल गई। तो देखिए यहां पर जब आप देखेंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे तो सिर्फ अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे आपको अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं इन पॉइंट्स का, आप इन पॉइंट्स को पीछे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक पॉइंट पर। जब आप इनको सबको ले जाएंगे एक पॉइंट पर, जब जिस पॉइंट पे मिलेंगे, आपने बोला था कि जिस पॉइंट पे मिलेंगे उन उधर भी ऊपर वाले डायग्राम में भी कॉनकेव में उसी पॉइंट को हमने फोकस बोला जहां पे सब मिले। तो इस पॉइंट पर भी जब हमने इनको क्या करा, प्रोजेक्ट किया पीछे की तरफ, तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो आपका डायग्राम एक्सप्लेनेशन हमने किया है वो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने डायग्राम एक्सप्लेन किया है। तो आज हमने आपको बताया कि डेफिनेशन सारी बताई। हमने स्टार्ट किया था मिरर से। तो मिरर में हमने आपको बताया कि प्लेन मिरर क्या होता है। मिरर के दो टाइप्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है आपको समझाया, प्लेन सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसकी प्लेन होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेयर से मिलकर बना होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड स्फेरिकल होती है।
इसको फिर आपने दो टाइप में डिवाइड किया, दैट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड इनसाइड इनवर्ट्स होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, और कॉन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड्स होती है। फिर आपने बताया कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कंसेप्ट, तो आपने देखा कि कॉन्वेकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जेंट मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर होता है। इसके बाद आपने कुछ डेफिनेशन लिखी, दैट इज सेंटर ऑफ कवरेचर। इस सर्कल का इमेज सर्कल का सेंटर ऑफ कवरेचर कहलाता है। इसके बाद आपने देखा रेडियस ऑफ कवरेचर, उस सर्कल इमेजिनरी सर्कल की रेडियस। इसके बाद आपने देखा पोल, तो पोल क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, दैट इज पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, जो आपकी पोल और कवरेचर को मिलाती है, या कहते हैं आप रेडियस, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल्स टू पीसी। इसके बाद अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, ऐसा सरफेस जो एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक्सपोज्ड पार्ट, दैट इज अपर्चर, और उसको हम M1 M2 से शो करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ऐसा पॉइंट जिस पर जो आपकी इंसिडेंट रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और जिस पॉइंट पे आकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और दोनों प्रकार के मिरर के लिए हमने आपको फोकस के डायग्राम बनाकर दिखाए। अब इसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन आती है, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो देखिए फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए इसमें प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, ये, और पोल क्या है, ये, ठीक है। तो PF मतलब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, PF। तो जो आपकी PF डिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ के बराबर। इसको हम डिनोटेड बाई स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, PF के बराबर होती है। PF मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें एक कंडीशन है, इफ अपर्चर इज स्मॉल, मतलब जो आपका अपर्चर है, मैंने आपको ऊपर समझाया, वो स्मॉल है, देन स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन 2। जब अपर्चर स्मॉल होता है तो फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी रेडियस ऑफ कवरेचर के हाफ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मिरर का अपर्चर छोटा है, स्मॉल है, तो उसका फोकस कहाँ पाया जाएगा, रेडियस के हाफ में पाया जाएगा। मतलब रेडियस को आप हाफ कर दीजिए, उस पर पाया जाएगा, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस पाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में MCQs में एक लाइन में पूछा सकता है कि व्हेन अपर्चर इज स्मॉल तो फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कवरेचर डिवाइड बाय 2। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। अगले सेशन में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डिफरेंट टाइप से कैसे डिफरेंट टाइप से मिरर फॉर्म होती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 4 मई से पहले जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसके बाद रिवीजन भी हम आपको उसमें करा देंगे। तो साइंस की तरफ से आप टेंशन ना लें, आप हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें। और इसमें जो भी आपको डाउट आता है तो आप उस डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बता दें क्या डाउट है, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने आपको दे के रखी है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें।
इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आपने पढ़ा है इसका मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट निकाल करके अपने पास रिकॉर्ड में रख लें और जब आप रिवीजन करें तो उनसे रिवीजन करें। जितना भी आज आपको पढ़ा है क्लास में, ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेरे द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको ज़रूरत है, जिनको साइंस में प्रॉब्लम है, उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लगे रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।